जब अल्लाह आपकी तकदीर बदलने वाला होता है तो खास निशानियां दे देता है। कभी कभी न हमसे कोई बात करता है, न कोई साथ देता है। हर तरफ एक खामोशी सी छाई रहती है। रातें लंबी हो जाती है और दिन बोझ बन जाते हैं, और ऐसे में दिल बस इतना कहता है, या अल्लाह, क्या ये मेरी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी? लेकिन उसी खामोशी में कहीं कोई निशानी होती है, कहीं कोई इशारा जो अल्लाह हमें दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि अब तकदीर बदलने वाली होती है। हर चीज के गिरने में एक उठान छुपा होता है। कभी आपने महसूस किया है कि एकदम से लोग दूर होने लगते हैं, जिनसे आप रूह तक जुड़े होते हैं, वो भी अचानक अजनबी बन जाते हैं। रिश्ते जो आपकी ताकत थे अब बोझ लगने लगते हैं। यही है पहली निशानी। अल्लाह आपको तन्हा कर देता है। तन्हाई सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होती, बल्कि वो तैयारी होती है ताकि जब तकदीर बदले आपका दिल किसी और से नहीं, सिर्फ अल्लाह से जुड़ा हो। जब अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करो, तो वो तुम्हारी जिंदगी से सब सहारे खींच लेता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, क्या आपने कभी रोते रोते दुआ की है? वो दुआ जिसमें लफ्ज भी पूरे नहीं हो पाते, बस सिसकियां अल्लाह तक जाती है। जिस वक्त तुम टूटते हो, उसी वक्त अल्लाह तुम्हारी तकदीर के पन्ने पलटता है। औरत की दुआ, माँ के आंसू, बहन की चुप्पी, बीवी की रातों की जागदारी, ये सब निशानियां होती है कि अल्लाह कुछ बड़ा करने वाला है। तकदीर बदलने से पहले अल्लाह तुम्हारी सब्र को आखिरी हद तक आजमाता है। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी इम्तिहान में डाला। बीवी, दौलत, सेहत, सब कुछ छीन लिया, मगर उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, मैं तो उसी का हूँ। नतीजा, वो सबसे ज्यादा मालदार और सेहतमंद लौटे। यही है अल्लाह का अंदाज। जब सब कुछ छीन लिया जाता है तो असल इनाम देने की बारी आती है। कुछ बदलाव नजर नहीं आते, मगर महसूस होते हैं। आपका दिल अचानक गुनाहों से डरने लगता है। आप बेचैन हो जाते हैं। नमाज में देर होने पर कोई बात दिल में तकलीफ देती है जो पहले नहीं देती थी। आप कुरान की तिलावत में सुकून महसूस करने लगते हैं। अचानक कोई अजनबी आपकी मदद करता है बिना किसी वजह के। ये सब क्या है? ये अल्लाह की भेजी हुई बातें हैं। इन्हें मामूली मत समझो। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। जब आप दिल से बदलाव लाते हैं, जब गुनाह छोड़ते हैं, जब किसी को माफ करते हैं, तब कुरान का ये वादा चलता है, अब अल्लाह भी तुम्हारी हालत बदलेगा। तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारा राब्ता अल्लाह से थोड़ा दूर है। एक बहन ने लिखा, मैं 3 साल से तलाक के बाद अकेली थी, कोई नौकरी नहीं, बच्चा भी साथ। हर रोज सिर्फ ये दुआ करती थी, या रब, तू ही मेरा सहारा है। फिर एक दिन ऐसा आया, उसकी कंपनी ने उसे परमानेंट कर दिया। बेटा स्कूल टॉप करने लगा, और सबसे अहम, दिल को सुकून मिलने लगा। निशानी, हाँ, ये वही थी। जब अल्लाह तकदीर बदलने वाला होता है तो हर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगता है। कभी आपने महसूस किया कि अचानक कोई किताब मिलती है जो आपकी जिंदगी बदल देती है? कोई बयान सुनते हो जो सीधा दिल में उतरता है। रात के एक बेजान लम्हे में आंख खुलती है और दिल कहता है, उठो, नमाज पढ़ लो। ये अल्लाह की प्लानिंग है। और प्लानिंग जब आसमानी होती है तो जमीन वाले सिर्फ हैरान रह जाते हैं। जब अल्लाह चाहता है कि तुम किसी नुकसान से बचो तो वो तुमसे वो काम ही नहीं होने देता। कभी आपने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की और वो नहीं मिली? शायद कोई रिश्ता, कोई नौकरी, कोई सपना मिला। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो मिल जाता तो तुम तबाह हो जाते। अल्लाह का ना हमेशा एक हाँ के लिए होता है। जब सब पुराना पीछे छूट जाता है और आप नए रास्ते पर चलते हो तो समझो तकदीर बदल चुकी है। जिस तकदीर में सिर्फ अल्लाह लिखा हो वो कभी नामुराद नहीं होती। नई दोस्तियां, नए रिज्क के जरिए, नए मकसद और सबसे अहम नई सोच, यही है असली बदलाव। अल्लाह देर करता है मगर कभी इनकार नहीं करता। अगर तुम आज भी इंतजार में हो तो यकीन रखो हर आंसू का हिसाब है,
हर दुआ का वक्त है, हर कोशिश का इनाम है। बस तसल्ली से कहो, या अल्लाह, जो तू चाहता है वही मुझे मंजूर है। ऐ रब्बे करीम, अगर मेरी तकदीर अब तक नहीं बदली तो मेरे सब्र की उम्र बढ़ा दे, मुझे सुकून दे और मुझे वो बना दे जो तेरे करीब हो जाए।